नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की हर जिले, हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए सबसे पहले बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को तेज, सुगम और आधुनिक बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है। 7 निश्चय 3 योजना के तहत राज्य में 5 नए एक्सप्रेस वे के निर्माण की तैयारी शुरू हो चुकी है। यह पहल न केवल प्रदेश के विभिन्न जिलों को आपस में जोड़ेगी, बल्कि राजधानी पटना तक पहुंच को भी कहीं अधिक आसान और कम समय वाला बनाएगी। बिहार सरकार ने नए साल की शुरुआत में गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। इस फैसले से राज्य के हजारों गन्ना उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद। शुक्रवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति देखें तो गुरु मिथुन में, केतु सिंह में और सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल धनु राशि में एक साथ विराजमान है। बिहार में ठंड का डबल अटैक जारी है। इस बीच अगले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी और इसके साथ ही घने कोहरे का प्रकोप भी झेलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा भोज में शामिल होने के तुरंत बाद बिहार यात्रा पर निकल सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री की यह यात्रा 16 जनवरी से शुरू होने की संभावना है। सहरसा जिले के सोनवर्षा राज प्रखंड क्षेत्र स्थित मंगवार पंचायत में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। यह हमला उस समय हुआ जब टीम नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के पावर सब स्टेशन के लिए चयनित जमीन को खाली कराने के प्रयास में जुटी थी। बिहार की उपजाऊ धरती अब अपनी पहचान खोने लगी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर की नवीनतम रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। इसके अनुसार राज्य की 7.5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की मिट्टी खराब हो चुकी है। कोसी सीमांचल और पूर्वी बिहार के लगभग सभी जिलों में यह स्थिति और चिंताजनक है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राज्यों के परिवहन मंत्रियों की बैठक में बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने राज्य में सड़क सुरक्षा को लेकर किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा साझा किया। केंद्र सरकार ने देश भर के उन 100 जिलों की पहचान की है जहां सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, सारण, मोतिहारी, गया और नालंदा शामिल हैं। बिहार सरकार ने राज्य के निजी प्रारंभिक विद्यालयों के संचालन और मान्यता प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से नई मानक संचालन प्रक्रिया SOP लागू कर दी। बिहार में ठंड का डबल अटैक जारी है। कोल्ड डे जैसी स्थिति के साथ साथ घने कोहरे की मार भी झेलनी पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से ठंड को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो 7 और 8 जनवरी को बिहार में कोल्ड डे जैसी स्थिति रहेगी। पछुआ हवा के चलने से ऐसी स्थिति बनी रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर फिर निकलेंगे। इसी महीने वे अपनी यात्रा पर निकलेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय उनकी यात्रा को लेकर विस्तृत कार्यक्रम बनाने में जुट गया है। यात्रा की तिथि और विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जा रही है। शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। जनवरी माह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के तहत राशन वितरण व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब सभी पात्र राशन उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा। इस संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तेजस्वी आनंद ने बताया कि यह व्यवस्था राज्य सरकार के निर्देशानुसार लागू की गई है, जिससे लाभुकों को संतुलित खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन BTST द्वारा जारी पंप ऑपरेटर भर्ती बिहार के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक बेहतरीन अवसर है। इस भर्ती के माध्यम से पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पंप ऑपरेटर के पदों पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। बूढ़ी गंडक नदी पर हकीमाबाद और नागरबस्ती के बीच बन रहा पुल अब तेजी से बन रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह पुल साल 2026 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल पुल के सभी पिलर खड़े हो चुके हैं और अब ऊपर के हिस्से यानी सुपर स्ट्रक्चर का काम चल रहा है। बिहार के पंचायत स्तर पर बड़े पैमाने पर ग्रामीण अस्पताल भवनों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के निर्माण का शुरू हो गया है। बिहार के 23 जिलों के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मरीजों को अब उनकी पंचायत में ही गर्भवती महिलाओं की जांच, प्रसव पूर्व देखभाल और सुरक्षित प्रसव की सेवा मिलेगी। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2025 के परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक पहल की है। बोर्ड की नई योजना के तहत अब मध्यमा परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए बताया कि फर्स्ट क्लास से पास करने वाले सभी परीक्षार्थियों को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ठंड के मौसम में बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ा कदम उठाया है। जनवरी और फरवरी महीने में अब बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ अंडा और मौसमी फल भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि सर्दी के मौसम में उन्हें पोषण की अतिरिक्त ऊर्जा मिल सके।
बिहार में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगेगी। राज्य सरकार ने इसकी कार्य योजना तैयार की है। उद्योग विभाग फैक्ट्री के लिए स्थल चयन पर काम प्रारंभ करेगा। फैक्ट्री लगाने के लिए राज्य सरकार की ओर से केंद्र को प्रस्ताव भेजने। मेडिकल फील्ड में करियर बनाने का सपना देख रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। जो छात्र नीट UGI क्रैक करके MBBS का डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए MBBS की सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेजों में 30-30 सीटें बढ़ाने का काम किया जा रहा है। बिहार की राजनीति में फिर से एक बार लालू प्रसाद यादव की संपत्ति और जमीनों की जांच को लेकर बहस जोर पकड़े हुए है। हाल ही में डिप्टी मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस मुद्दे पर मीडिया से बातचीत में स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर औपचारिक आवेदन मिलता है तो सरकार लालू प्रसाद की संपत्ति जांच कर सकती है। बिहार में शहरी प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य के सभी 264 नगर निकायों में सक्रिय माफियाओं पर नकेल कसने के निर्देश दिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े विवाद के बाद सुर्खियों में आई डॉक्टर नुसरत परवीन ने आखिरकार 23 दिनों के अंतराल के बाद अपनी सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली है। नुसरत परवीन ने सिविल सर्जन कार्यालय में रिपोर्ट करने के बजाय सीधे संबंधित विभाग में पहुंचकर अपनी ज्वाइनिंग पूरी की। बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को तेज, सुगम और आधुनिक बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है। 7 निश्चय 3 योजना के तहत राज्य में 5 नए एक्सप्रेस वे के निर्माण की तैयारी शुरू हो चुकी है। यह पहल न केवल प्रदेश के विभिन्न जिलों को आपस में जोड़ेगी, बल्कि राजधानी पटना तक पहुंच को भी कहीं अधिक आसान और कम समय वाला बनाएगी। बिहार सरकार ने नए साल की शुरुआत में गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। इस फैसले से राज्य के हजारों गन्ना उत्पादक किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। शुक्रवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति देखें तो गुरु मिथुन में, केतु सिंह में और सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल धनु राशि में एक साथ विराजमान। बिहार में ठंड का डबल अटैक जारी है। इस बीच अगले 3 दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी और इसके साथ ही घने कोहरे का प्रकोप भी झेलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा भोज में शामिल होने के तुरंत बाद बिहार यात्रा पर निकल सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री की यह यात्रा 16 जनवरी से शुरू होने की संभावना है। सहरसा जिले के सोनवर्षा राज प्रखंड क्षेत्र स्थित मंगवार पंचायत में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। यह हमला उस समय हुआ जब टीम नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के पावर सब स्टेशन के लिए चयनित जमीन को खाली कराने के प्रयास में जुटी थी। बिहार की उपजाऊ धरती अब अपनी पहचान खोने लगी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर की नवीनतम रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। इसके अनुसार राज्य की 7.5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की मिट्टी खराब हो चुकी है। कोसी सीमांचल और पूर्वी बिहार के लगभग सभी जिलों में यह स्थिति और चिंताजनक है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राज्यों के परिवहन मंत्रियों की बैठक में बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने राज्य में सड़क सुरक्षा को लेकर किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा साझा किया। केंद्र सरकार ने देश भर के उन 100 जिलों की पहचान की है जहां सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, सारण, मोतिहारी, गया और नालंदा शामिल है।